पूर्णिया में बोले पीएम मोदी, एक समय बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी केंद्र सरकार। हमने सीमांचल और पूर्णिया के विकास को बनाया अपना विषय। पीएम बोले, सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाने वाले लोग आज सीएए का विरोध कर रहे हैं, पर मोदी न डरने वाला है न ही झुकने वाला है। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का अटैक। बिहार के पूर्णिया में बोले, जो लोग सत्ता और सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उनकी आंखों में हमेशा खटकता है संविधान। बिहार के गया में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, भारत अपना प्राचीन गौरव लौटाने का काम कर रहा है। गया में बोले पीएम मोदी, सनातन को गाली देने वाले कान खोलकर सुन ले। संविधान सभा में 80 से 90% लोग सनातनी थे। सबने संविधान बनाने में बाबा साहेब का साथ दिया। बिहार के गया में इंडिया अलायंस पर बरसे पीएम। कहा, घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम से भी परेशानी। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। पीएम मोदी बोले, दशकों तक राज करने के बावजूद कांग्रेस ने भारत को समृद्ध भारत बनाने का मौका गंवाया। सामाजिक नाम के न्याय पर सिर्फ राजनीति करती है आरजेडी। गया में आरजेडी पर बरसे पीएम। बोले, आरजेडी ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार ही दिया। आरजेडी के राज में बिहार में असुरक्षा का माहौल था। गया में पीएम मोदी के भाषण पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी ना विशेष राज्य और ना ही विशेष पैकेज पर बोले, वो सिर्फ हमें गाली दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। महाराष्ट्र की 17 सीट से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराज भोंसले को टिकट। पंजाब के लिए भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के लिए भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश की 5 और तेलंगाना की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए। आपने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। जालंधर से रिंकू जगह, पवन कुमार की टीनू, लुधियाना से अशोक पयाशर पप्पी को टिकट दिया गया। बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट। बदायूं से मुस्लिम खान को मैदान में उतारा। बीएसपी ने मैनपुरी में बदला पार्टी उम्मीदवार। डिंपल यादव के खिलाफ शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अथर जमाल लाई को उतारा। 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे को पूरा किया। अब पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी पूरे आन बान और शान के साथ गगन को छू रहा है तिरंगा। जम्मू कश्मीर के पलोरा में अमित शाह ने बयान दिया। महबूबा मुफ्ती पर बरसे अमित शाह। कहा, वो कहती थी कि 370 हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। 370 हट गया, उसके बाद भी आन बान शान से लहरा रहा है तिरंगा। रामनाथपुरम में पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम के समर्थन में नड्डा का रोड शो। कहा, तमिलनाडु समेत देश के 400 से ज्यादा सीटें जीते गए। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वायनाड में राहुल गांधी बोले, आरएसएस बीजेपी देश के संविधान को बदलना और बर्बाद करना चाहती है, वहीं कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर भड़के राहुल गांधी। कहा, ये नरेंद्र मोदी का आइडिया था। अगर पारदर्शिता लाने के लिए था तो नाम क्यों छुपाए गए। मैनपुरी डिंपल यादव ने नामांकन किया। एसपी चीफ अखिलेश यादव, रामगोपाल और शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। मैनपुर में नामांकन से पहले बोली डिंपल यादव, मुझे मां के आशीर्वाद के साथ साथ सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे जीत पर पूरा विश्वास है। मैनपुरी से नामांकन के पहले अखिलेश यादव के साथ सैफई पहुंचे डिंपल यादव। नेताजी की समाधि पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। मैनपुरी में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी राज में महंगाई चरम पर। चुनावी बॉन्ड से हुआ बड़ा करप्शन। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी बीजेपी ने चंदा लिया। मैनपुरी में बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, यूपी में पूरी तरह हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बेहतर होगा पीएम मोदी अपनी सीट पर ध्यान दें। भारत के साथ पार्टनरशिप पर अमेरिका का बयान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अमेरिका का महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का भारत दौरा स्थगित। इसी हफ्ते भारत आने वाले थे अमेरिकी एनएसए। सलमान के घर फायरिंग के आरोपी की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पनवेल में किराए के फ्लैट में रह रहे थे दोनों आरोपी। वहां से सलमान के फार्म हाउस की दूरी महज 10 किलोमीटर। आरोपियों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 4 बार की थी रेकी। सलमान खान के घर से बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट की धमकी, ये तो ट्रेलर था, ताकत कुछ समझ जाओ। हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में एक और गिरफ्तारी। ईडी ने असर अली को किया गिरफ्तार। एक दूसरे लैंड स्कैम में पहले से ही जेल में बंद असर। श्रीनगर में बटवाड़ा के पास झिमल नदी में नाव पलटी। हादसे में 6 लोगों की मौत। कई स्कूली बच्चों समेत 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 3 लोग लापता। नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। नाव में स्कूली बच्चों समेत सवार थे स्थानीय लोग। उड़ीसा के जाजपुर में दर्दनाक हादसा। बस के फ्लाईओवर के गिरने से 5 लोगों की मौत। हादसे में 35 लोग घायल हुए। सभी को कटक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर मची चीख पुकार। खबर मिलते ही मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान। बस में करीब 47 यात्री सवार थे।
हादसे का शिकार हुई बस पुरी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रही थी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के आमबन में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, ट्रैफिक जाम लगा। गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में भीषण आग लगी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुंबई के मलाड के गिरनार गैलेक्सी अपार्टमेंट में आग लगी। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स में मौजूद 8 लोग झुलसे, 2 की हालत बेहद गंभीर। अलग अलग देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने वाराणसी से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की, अपने अनुभव को शानदार बताया। ट्रेनों में एंटी कॉलिजन कवर सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की भारतीय रेलवे की तारीफ। बालासोर रेल हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए 2 जजों की बेंच की टिप्पणी। लंदन पार्लियामेंट में भगवान महावीर जयंती का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान महावीर का नमन किया। अयोध्या में नवरात्रि के मौके पर उमड़ रही भारी भीड़। रामनवमी के पहले रामलला के दर्शन को जुट रहे श्रद्धालु। रामनवमी से पहले राम मंदिर की भव्य सजावट, अयोध्या की सड़कें भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई। मंदिर समिति ने बताया रामनवमी पर रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। भक्तों की संख्या बढ़ी तो समय बढ़ा दिया जाएगा। जम्मू पहुंचे कॉमेडियन कपिल शर्मा, मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। जम्मू कश्मीर के डोडला पास के आसपास स्नोफॉल, बस से 50 श्रीनगर ले नेशनल हाईवे रास्ता साफ करने में जुटे बीआरओ।